जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन निवारण 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 जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन निवारण। जय हिंद जय भारत में आप सबका स्वागत है। मैं राम नरेश आप लोगों से निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ साथ सत्य सनातन के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, अपनी परंपरा के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, अपने संस्कार के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों को जरूर इसमें धीरे धीरे करके जोड़ें, क्योंकि हम लोगों को प्रभु का कृपा, प्रभु का आशीर्वाद के साथ साथ अपने परिवार का जो संस्कार मिला मेरे बच्चों में भी कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। ऐसा प्रयास करते रहना चाहिए। खास करके पैसे के पीछे हम लोग बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हम लोग को सबको रोजी रोटी मिलता है। अपनी फ्यूचर को कैसे हम लोग संभाल सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, उसे मजबूत कैसे बना सकते हैं, उसे समाज राक्षसों के साथ लड़ना भी सिखाइए। कम से कम डरना नहीं, मरना है तो एक तो मरना पड़ेगा सबको ही। इसलिए सत्य के साथ, सनातन के साथ मरेंगे तो देव योनि में हम लोग जाएंगे। अगर कायर की तरह बदल लेंगे अपने आप को तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। हमें सत्य सनातन वाले कायर कभी नहीं होते हैं। आप सभी जानते हैं कि सत्य वाले हमेशा सतयुग में भी लड़ते थे, द्वापर में भी लड़े, कलयुग में भी लड़ ही रहे हैं, कहीं न कहीं त्रेता में भी लड़े। यानी हर युग में सत्य सनातन वाले को लड़ना ही पड़ता है, कि सत्य की स्थापना करना सत्य सनातन का ही जिम्मेदारी है। मानवता की स्थापना करना ये काम सिर्फ जिम्मेदारी ही नहीं, कर्तव्य भी है, क्योंकि प्रभु ने हमें सत्य सनातन में जन्म दिया है। इसलिए हमारी कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी, हमारा सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और लोगों की अपेक्षा में। राक्षस जो भी हैं वो चाहते हैं कि सत्य का नष्ट कर दें। असत्य के लोग जो भी हैं, अज्ञान के लोग जो भी हैं, वो चाहता है ज्ञान नष्ट हो जाए। असत्य के लोग जो भी हैं वो चाहता है कि सत्य नष्ट हो जाए। अंधकार के लोग जो भी हैं वो चाहता है प्रकाश नष्ट हो जाए। वो लोग मिटाने का प्रयास करेंगे। दुर्गंध के लोग जो हैं वो चाहेंगे सुगंध आ जाए, सुगंध को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए हमें भी लड़ना पड़ा, हमारे पूर्वज को भी लड़ना पड़ा है और हमारे बच्चे को भी कहीं न कहीं लड़ना पड़ेगा। इसीलिए लड़ाई के लिए हमेशा उसे तैयार रखें। जीवन अनमोल नहीं है, मरना तो सबको एक दिन है ही है। इसलिए मरने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, सत्य के लिए, सनातन के लिए। शुरू करते हैं हम लोग। बच्चियों को भी दुर्गा वाली बात बताएं। दुर्गा, एक दुर्गा कितने सारे राक्षसों को नष्ट कर दिया था। उसे कायर नहीं, वीर बनाइए, उसे लड़ना सिखाइए, उसे डरना मत सिखाइए। बोले कुछ भी हो जाए, मर जाओगे लेकिन 10-20 को मार के मरना, जैसे भी हो। परिस्थिति जब आ जाए कि लड़ना है तो ऐसे लड़ो, वीरांगना की तरह, दुर्गा की तरह, काली की तरह, अपने लक्ष्मी बाई की तरह लड़ो बेटा। जीवन को सफल बना दो। शुरू करते हैं हम लोग। अयोध्या कांड, बाल कांड के, श्री रामचरितमानस के बाल कांड के 262 मतलब 262 से लेकर के 268 तक हम लोग पाठ करेंगे। पहले अवधी भाषा में, बाद में हिंदी में। बंदी माधव सूतगन विरुद्ध ददहि मति धीर, करहि निछावर लोग शब, है गए धन मणि चीर। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ जिर बिहारी, धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग बिरुदावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी और धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझ मृदंग संग सहनाई, भेरी ढोल दुदुर भी सुहाई। बाजही बहु बाजने सुहाए, जहूँ तहूँ जबिन मंगल गाए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ जिर बिहारी, झांझे मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल और सुहावनी नगाड़े आदि बहुत प्रकार से सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं।
सखिन सहित हर्षि अति रानी, सुखद धान पराजन पानी। जन कलहु सुख सोच बिहाई, पैरत थके थाह जन पाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ हिरे बिहारी। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सुखते हुए धान पर पानी पर गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पाली हो। श्रीहत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सुख ही बर नहीं के ही भांति, जनु चात की पाए जल स्वाति। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ बिहारी। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चात की स्वाति का जल पा गई हो। राम ही लखन बिलोकत कैसे, शशि है चकोर किशोर कुजैसे। सतानंद तवा यसुदीन्हा, सीता गबनु राम पहि किन्हा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ हिर बिहारी। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी के श्री राम जी के पास गमन किया। संग सखी सुंदर चतुर गावहि मंगल चारी। गवन बाल मराल गति, सुषमा अंग अपार। मंगल भवन मंगलहारी, इंद्रवंश दशरथ अजित बिहारी। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार्य की गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिन मध्य सिय सोहति कैसे, छवि घन मध्य महाछवि जैसे। कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जे छाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ बिहारी। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल के सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय शोभा छाई हुई है। तन सकोच मन परम उछाओ, गूढ़ प्रेम लखी परई न काहू। जाय समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवर चित्र अब रेखी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ बिहारी। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है, जान नहीं पड़ रहा है। समीप पाकर श्री राम जी शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र से लिखी सी रह गई, चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिराव बहु जयमाल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। मंगल भवन मंगलहारी,
द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। चतुर सखी यह दशा देखकर समझा कर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। सोहत जुग जुग जलज नाला, शशि सभीत देत जयमाला। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कावहि छब अबलो की सहेली, सिय जयमाल राम उर्मेली। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो दांडियों सहित दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हूँ। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। रघुबर उर जयमाल देखी देव बरसै सुमन, सकुचे सकल सुभाल। जनु बिकल रवि कुमुद गण, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ बिहारी। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कमूदों का समूह सिकुड़ गया हो। पुर अरु व्योम बजाने बाजे, खल भय मलिन साधु सब साजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कही दे असीसा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ बिहारी। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गावै विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जहु तहु विप्र प्रेम धुनि करहि, बंदे बिरदावली उच्च रही। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ बिहारी। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही है। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरदावली कुल कीर्ति बखान रहे हैं। मही पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिय भजहु चापा। करहि आरती पुर नर नारी, देहि निझावरी बितम बिसारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ बिहारी। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया है। श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को बुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। सोहति सिय राम के जोड़ी, छवि सिंगारो मनहु एक ठोरी। सखी कहि प्रभु पद गहु सीता, करति न चरण परस अति भीता। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ बिहारी। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं सीते स्वामी की चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, अनेक चरण नहीं छूती, उनके चरण नहीं छूती।
भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूती। गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पानी, मन बिहसे रघुवंश मणि। प्रीति अलौकिक जान, मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुत सुरत चिर बिहारी। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रहे हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देख भूप अभिलाषे, कुरु कपूत मूढ़ मन माखे। उठी उठी पहिर सनाह अभागे, जहूं तहूं गाल बजा बन लागे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथि है। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमाए। वे अभागी उठ उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। लेहु छराई सिय कह को, धर बांधु निप बालक दो। तोरे धनुष छार नहीं सरई, जीवत हम ही कुंवरी को बरई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ अजीर बिहारी। कोई कहता है सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़ कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी जी को कौन ब्याह सकता है। जो विदेहु कछु करही सहाई, जीतऊं समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुन बानी, राज समाज लाजे लजानी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ अजीर बिहारी। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। बल प्रताप वीरता बराई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, ऐसी शोधी तो विधि महो मैं सिलाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ बिहारी। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बड़ाई और नाग प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक लगा दी। देखूं राम नयन भरी, तजीर सा मृदु को हूँ। लखन रोसु पावक प्रबल, जानी सभय जनी हो हूँ। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ अजीर बिहारी। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भर कर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण जी क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैन दे बलि किमी चहु कागो, जिमी ससु चहे नाग अरि भागु। जिमी जम कुशम अकारण कोही, सब संपदा चहे शिव द्रोही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ। जैसे गरुड़ का भाग कावा, जैसे गरुड़ का भाग कावा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे। बिना कारण ही क्रोध करने वाले अपनी कुशल चाहे। शिव जी से विरोध करने वाले सब प्रकार की सम्मति चाहे।
लोभी लोलुप कल कीरति चहई, अकलता की कामी लई, कह हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालचू नरनाहा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ जी बिहारी, लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुन सयानी, सखी लबाई गई जहूँ रानी, राम सभा चले गुरु पाही, सिय स्नेह बरनत मन माही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ हरि, कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानी सहित सोच बस सिया, अब दो विविधि काह करनिया। भूप बचन सुनी इत उत तकही, लखन राम डर बोले न सकई। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु दशरथ बिहारी, रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं की दुर्वचन सुनकर सोच के बस में हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री राम जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिल, चितवन निपन्न शकोप, मनहु मत गजगन निरखी, सिद्ध किशोर सोप। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ बिहारी, उनके नेत्र लाल और भावी टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खर भरऊ देख बिगलपुर नारी, सब मिल देही मही पहन गारी, तेहि अवसर सुन शिव धन भंगा, आयो मृगकुल कमल पतंगा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ बिहारी, खलबली देखकर जनकपुरे की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर मृगो कुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देख महीप सकल सकुचाने, बाद जपट जनु लवा लुकाने, गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंशु दशरथ बिहारी, उन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लूक छिप गए हूँ। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही हैं और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीश जटा शशि बदन सुहावा, ऋष बस कछुक अरुण सोई होई आवा। भ्रिकुटी कुटिल नयन, ऋषि राते सहजहूँ
चितबत मनहु किराते। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ गिर बिहारी। सिर पर जटा है सुंदर मुकुट, सिंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है। भावें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंध उर्बाहु विशाल, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कठी मुनि भसन तृण द्विबांधे, धनुषर कर कुठारु कल कांधे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वल्कल और 2 तरकश बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत वेशु करनी कठिन बरनि न जाए, स्वरूप धरि मुनि तनु जनु वीर रसु। आयहु जहु सब भूप। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। शांत वेश हैं परंतु करनी बहुत कठोर हैं। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रसहीन मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गए हूँ। देखत भृगुपति बेसु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे, खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि स्वभाव उचित बही हित जानी, सो जानई जनु आये खुटानी। जनक बहोरी आये शिरुनावा, शिय बुलाए प्रणाम करावा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। परशुराम जी हित समझ कर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दिन शकीय हरिशानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले 2 भाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियाँ हर्षित हुई और वहाँ अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी स्त्रियाँ उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी ने आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरणों कमल पर गिराया। राम लखन दशरथ के ठोठा, दिनों आशीष देख भल जोटा। राम ही चितय रहे थकिलोचन, रूप अपार मार मदमोचन। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाला श्री राम जी अपार सुंदर रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो रहे। बिहुर बिलोक विदेह सना, कहूँ काह अति भीर। पूछत जान अजान जिमि, लो वही कोप शरीर। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ।